नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो लेके आए हैं वो प्रश्नोत्तरी है ना। किस सब्जेक्ट से है, किस विषय से है? तो वो है आपका इतिहास से। ठीक है, इतिहास से क्या क्या टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो चलिए, ये रहा आपका हिस्ट्री से टॉपिक। कौन कौन सा टॉपिक है? ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक चुना है वो चुना है दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत से कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में फंस जाए? ठीक है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन आपका। भारत में या भारत की हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार प्रयोग किया गया हिंदू शब्द का। तो किसने किया था प्रथम बार प्रयोग हिंदू शब्द का? यूनानियों ने किया था, रोमवासियों ने किया था, चीनियों ने किया था, या फिर अरबों ने किया था? तो ध्यान रखिएगा, जो भारत में हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? वो अरब वासियों के द्वारा किया गया था, अरबों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अरबों के द्वारा किया गया। जबकि ऋग्वेद में भारत देश का जो नाम भारत पड़ा था वो किसके नाम पे पड़ा था? जो भरत कबीले थे उनके नाम पे पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में आपका, ऋग्वेद में देश का नाम या भारत का नाम भरत कबीले के नाम पे पड़ा था ऋग्वेद में। और सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था भारतवासियों के लिए? तो वो अरबवासियों ने किया था, अरबों ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, महमूद गजनवी था, या मोहम्मद बिन कासिम था? सॉरी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, या फिर मोहम्मद गोरी? तो वो कौन था? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? ये भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत में ध्यान रखिएगा 712 ईस्वी में, ठीक है, आक्रमण किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम सम्राट या प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अब्दुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल बरूनी, या दारा सिको? तो ध्यान रखिएगा, जो पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान था वो था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी था, अल बरूनी। ठीक है, इसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। किसके समय में ये भारत आया था? तो ध्यान रखिएगा, जो अल बरूनी था ये महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। किसके समय में? महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। तो जो ये अल बरूनी है, अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। अगला क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, निम्नलिखित कथनों में से अल बरूनी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अल बरूनी के संबंध में, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो बिल्कुल सही है, वह संस्कृत का विद्वान था, ठीक है, और वो उसे त्रिकोणमिति यानी गणित भी आती थी, और उसका जो ग्रंथ था, ठीक है, उस समय के भारत से प्रभावित था। लेकिन वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। यही वाला आपका ऑप्शन सही है, यही वाला आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट है।
तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेरवाल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सोमनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है। दूसरा कहा जा रहा है कि अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था। तीसरा, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना यानी राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा की गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा सोमनाथ मंदिर है उसके ज्योतिर्लिंग में देव मंदिर में से एक माना जाता है। अलबरूनी है ना, अलबरूनी ने भी इसकी क्या है वर्णन किया था या इसका व्याख्या किया था। जबकि जो सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है ये एस राधाकृष्णन के द्वारा नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि वहां तब तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 और 2, 1 और 2 इसका सही आंसर होगा, 1 और 2 इसका सही आंसर कौन सा होगा, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित नामों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर करें। चंगेज खां, क्या दिया हुआ है, चंगेज खां के अलावा दिया हुआ है आपका महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और तैमूर। इनमें से सही कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें से सही कौन सा है, सबसे पहले कौन था या किसका कार्यकाल था, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे पहले कार्यकाल था वो था महमूद गजनवी का, ठीक है, पहला कार्यकाल इसका आता है। इसके बाद जो आता है वो मोहम्मद गोरी का आता है, दूसरा इनका आता है। इसके बाद चंगेज खां का कार्यकाल आता है और इसके बाद तैमूर का आता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको होना चाहिए, हाँ ये ऑप्शन बी नंबर सही होगा, 2 3 4 1 2 3 1 4 2 3 1 4 इसका सही आंसर होगा, 2 3 4 1 2 3 और 4 1। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई? कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक है जिसपे देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा शासक है जिसपे लक्ष्मी जी की क्या है आकृति बनी हुई है? तो वो मोहम्मद गोरी ने ऐसा सिक्का चलाया था, मोहम्मद गोरी ने, कि जिसपे एक तरफ लक्ष्मी जी का चित्र बना हुआ था, आकृति बनी हुई थी, और दूसरी तरफ अरबी में क्या लिखा हुआ था, कलमा, ठीक है। तो एक तरफ क्या है लक्ष्मी जी का चित्र होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, अरबी में कलमा लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये किसने चलाया था, मोहम्मद गोरी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो कौन सा शासक है जो क्या है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, एक दो बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ठीक है, कौन ऐसा शासक है जिसने कुतुब मीनार के योगदान में निर्माण नहीं, यानी कि कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 3 लोगों का योगदान है। जो हमारे ये गयासुद्दीन तुगलक है इनका योगदान नहीं था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इसका निर्माण जो है क्या हुआ था, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। और जबकि इल्तुतमिश के समय में, है ना,
इस निर्माण का कार्य क्या हुआ था? पूरा हुआ था या पूर्ण हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, ये जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में इस कुतुब मीनार की जो चौथा मंजिल था, उसमें क्रैक आ गया था, ठीक है, या उसका फिर से इन्होंने मरम्मत कराया था। तो इन्होंने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था। चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। दूसरा क्या कह रहा है कि पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक, है ना, ताजुद्दीन बलदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। तीसरा कह रहा है कि बुंदेलखंड के किले से, है ना, कलिंजर को घेर डालते समय, है ना, उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट है, ठीक है। ये क्या था कि चौगान से क्रीड़ा खेलने के यानी खेल के दौरान, है ना, ये घोड़े से गिर जाते हैं और इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत के लिए निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो वो कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी, ठीक है, दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो वो था हमारा इल्तुतमिश, ठीक है। कौन था? इल्तुतमिश। वो सही होगा आंसर हमारा, कौन सा सही होगा? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जो राजधानी थी वो कहां से? दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो चलिए देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। ये है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या है, ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म, यानी जो ख्वारिज्म का युवराज था, उसकी खोज में सिंधु नदी तट तक पहुंचा था। किसने? चंगेज खां पहुंचा। बिल्कुल करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासन काल में वास्को दा डिगामा, ठीक है, केरल के तट पर पहुंचा था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही है, जबकि ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में नहीं था, ठीक है। तैमूर जो है, जो मुल्तान पर शासन किया था, किसके शासन पे? नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में। किसके शासन काल में? तो नसीरुद्दीन जो है, इसके शासन काल में नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में तैमूर जो है मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी तट को पार किया था। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासन काल में वास्को दा डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। तो ध्यान रखिएगा, देवराय द्वितीय का शासन काल नहीं था, ठीक है। वास्को दा डिगामा 1498 में भारत आया था, केरल के तट पे पहुंचा था, ठीक है, 1498 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए वाला इसका सही आंसर होगा, ए वाला, केवल ए। दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। कारण क्या कह रहा है कि वह चाहता था कि उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था,
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है, परंतु क्या है, जो हमारा कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कारण क्या है, कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने किस पर विजय किया था, इसको कालक्रम के अनुसार जो है रखना है। तो ध्यान रखिएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी का विजय था, ठीक है, इसका जो विजय वर्ष होता है, सबसे पहले इसने किस पे विजय किया था, तो जो सबसे पहले विजय किया था इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने, वो गुजरात पे किया था। इसके बाद इन्होंने रणथंभौर, ये भी क्या है, गुजरात में है, राजस्थान में है, तो रणथंभौर पे किया था। इसके बाद इन्होंने चित्तौड़ पे किया था, ठीक है, ये चित्तौड़ पे किया था, और इसके बाद जो इन्होंने विजय किया था वारंगल पे किया था। तो इस तरीके से इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3, ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है, जो इन्होंने विजय किया था उसका कालक्रम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस में और आरओ एआरओ के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू की थी। ध्यान रखिएगा, ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने, ठीक है, जिसने नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था, तो किसने था, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर शेरशाह सूरी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो नियंत्रण प्रणाली लागू की थी वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। बलबन ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मुबारक खिलजी ने किया था या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो वो कौन सा था कि जिसने क्या है, अपने आप को खलीफा घोषित किया था, अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो वो जो दिल्ली के सल्तनत था, ठीक है, मुबारक खिलजी, ध्यान रखिएगा कौन, मुबारक खिलजी ने अपने आप को, स्वयं को इसने खलीफा घोषित किया था, मुबारक खिलजी ने किया था, खिलजी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, 13वीं शताब्दी का जो नहर खुदवाने का काम किया था, ठीक है, तो किसने किया था, किसको ये श्रेय दिया जाता है, बलबन को दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है, या फिर गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है, या फिर रजिया बेगम को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, नहर को खुदवाने का या सिंचाई व्यवस्था लागू करने का जो कार्यक्रम था वो किसके द्वारा किया गया था पहली बार, तो ये गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये वही गयासुद्दीन तुगलक है जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी, तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले नहर खुदवाने का, सिंचाई व्यवस्था लागू करने का कार्य किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था, इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक और जो सबसे सर्वाधिक जो है योग्य शासक कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे योग्य शासक, सबसे विद्वान शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के लिए सहायता दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो वो कौन सा शासक था कि बेरोजगारों के लिए क्या है, रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने किया था, बलबन ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। रोजगारों के लिए, ध्यान रखिएगा, अक्सर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रोजगारों के लिए, ठीक है, रोजगार स्थापित करने वाला या रोजगार कार्यालय, दफ्तर कार्यालय, ठीक है,
दफ्तर, रोजगार दफ्तर किसने स्थापित किया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिन्होंने क्या है, जौनपुर की स्थापना भी का श्रेय किसने जाता है? जौनपुर की स्थापना किसने किया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार रोजगार कार्यालय स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, या किसके शासन, कौन सा ऐसा शासक था जिसके कार्यकाल में हुई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? ठीक है, तो किसकी बात की जा रही है? लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग की बात करें तो ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और इसने लगभग 300 नए नगरों को, ठीक है, 300 नए नगरों का निर्माण करवाया था उस समय, और जिसमें से एक नगर हमारा जौनपुर भी था। ठीक है, तो इसने 300 नए नगरों की स्थापना कराया था। 300 नए नगरों का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दार उल सफा क्या था। एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, या तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह था? ठीक है, तो दार उल सफा क्या था? ध्यान रखिएगा, दार उल सफा, दार उल सफा एक प्रकार का ये खैराती अस्पताल था जो मरीजों के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्या था? खैराती अस्पताल था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक, तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिर उद्दीन महमूद, या नुसरत शाह? तो ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत का तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था वो था नासिर उद्दीन महमूद। कौन था? नासिर उद्दीन महमूद जो है ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम सही है? जो अफगान के शासक थे, कौन पहले आया था, फिर कौन आया था, फिर कौन आया था? ध्यान रखिएगा, तो इसमें से जो अफगान शासक थे, सबसे पहले जो आया था बहलोल खान लोदी। ठीक है, इसके बाद सिकंदर शाह, फिर आया था इब्राहिम लोदी। तो इनका कार्यकाल कुछ इस प्रकार से है, बहलोल लोदी, ठीक है, सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी, और फिर इब्राहिम लोदी। तो इसका सी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की है? आगरा की स्थापना की, ध्यान रखिएगा, ये किसने किया था? तो ये किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। किसने किया था आगरा की स्थापना? सिकंदर लोदी ने। जबकि जौनपुर की स्थापना अभी हमने देखी है, जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा कराया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो जो अलाई दरवाजा था, अलाई दरवाजा का निर्माण ध्यान रखिएगा किसने करवाया था? तो वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये कुतुब मीनार के निकट करवाया गया था, और किससे बना था? ये जो अलाई दरवाजा था, ध्यान रखिएगा, ये लाल बलुआ पत्थर, किससे बना था? लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बना था, संगमरमर से बना था अलाई दरवाजा। इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से हमारा हौसला बनाए रखें, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें।